कौन सी स्टेज होती है जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने मरना ही मरना है? डिप्रेशन मोस्टली लोगों को हो जाता है, लेकिन अब क्या है कि किसी को फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही, दोस्त नहीं है कोई, जैसे हॉस्टल में रह रहा है, कोई भी उसको सुनने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, तो ऐसे फैक्टर ज्यादा उसको सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। हम ऐसे पर्सन को छोड़ देते हैं बिल्कुल ही कि इसकी आदत ऐसी है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसको देखें कि हुआ क्या है। ये फैमिली मेंबर्स के लिए भी मेरा मैसेज है और फ्रेंड्स के लिए भी। ये पहले इस तरह से सुसाइडल केसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होते थे, क्यों इतना ट्रिगर हो रहे हैं? फाइनेंशियल प्रेशर है बच्चों पे, स्टडी का प्रेशर है, उसके अलावा फैमिली प्रेशर भी है, ग्रेड्स का प्रेशर है, इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। सेकंड थिंग, रिलेशनशिप्स जो आपको सुसाइड की तरफ या फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। आजकल फोन हर बंदे के पास है, बातचीत होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जब खत्म भी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स मिल के आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। जो पेरेंट्स और बच्चों का गैप जो आ गया लास्ट कुछ 10-12 साल में, अब आगे के जो बच्चे आ रहे हैं हमारे बाद के, वो बहुत ज्यादा न्यू जनरेशन है, उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है, उनकी थॉट्स बड़ी डिफरेंट है, उनकी डिमांड्स बड़ी डिफरेंट है। बचपन में अगर किसी के साथ ट्रॉमास होते रहे तो ऐसे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उनकी लाइफ इम्बैलेंस होती है, उनको स्टडीज में डिफिकल्टी आती है, रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका ट्रॉमा शुरू होता है पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ये उसके लिए ट्रॉमा होता है बेसिकली। लेकिन बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो एक एक पॉइंट को नोटिस कर रहा होता है। टीचर्स की तरफ से कोई ऐसी बात होगी, क्लास में कोई उसको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है। तो कितना एक्सट्रीम होता है ये, या कौन सी स्टेज होती है जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने मरना ही मरना है? ये कोई एंड की स्टेज होती है, ये डिप्रेशन थ्रू आउट ऐसे आपको कर रहा अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डिप्रेशन मोस्टली लोगों को हो जाता है, होता लेकिन अब क्या है कि किसी को फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही, है? दोस्त नहीं है कोई, या वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जैसे हॉस्टल में रह रहा है या आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, कोई भी उसको सुनने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, तो ऐसे फैक्टर ज्यादा उसको सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, अकेला है, उसने किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, कोई उसको कहने वाला नहीं है। नॉर्मली जब हम फैमिलीज में होते हैं, हमारी माँ आके कह देती है आके खाना खा ले, सो जाए टाइम पे। अब अकेला है तब तो उसको कोई नहीं कुछ भी कह रहा, तो वो ज़्यादा जब लॉनलीनेस इस चीज़ को ज़्यादा ट्रिगर करती है सुसाइड को। ओके, तो अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो अपने आप को लोगों के साथ कम्युनिकेट बेहतर कम्युनिकेट करें। करना चाहिए और बिल्कुल। अगर आपका कोई दोस्त एकदम से लोनली फील कर रहा है या आइसोलेट हो गया है, आपसे दूरी इख्तियार कर रहा है, नहीं मिल रहा, तो आम इंसानों को भी इस चीज़ का आप इस चेक फोकस करें कि करना क्या चाहिए। इश्यूज आ रहा है, क्या डिस्टरबेंस आ रही है उसकी लाइफ में, हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हम्म, कि हम ऐसे पर्सन को छोड़ देते हैं बिल्कुल ही कि हाँ। इसकी आदत ऐसी है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसको देखें कि हुआ क्या है। ये फैमिली मेंबर्स के लिए भी मेरा मैसेज है और फ्रेंड्स के लिए भी। अगर किसी का मतलब बिहेवियर सडन चेंज हो रहा है तो देखें क्यों हो रहा है, क्या वजह है। बजाय कि उसे नाराज़ होने के, मे नाराज बी होने की उसके या कोई। उसी पे डालने के मतलब ये तो फील कर रहे हैं, इमोशनल है बहुत, हम्म, इसका क्या, ये तो हर दफा का है। हाँ, इसका रोज़ का है। हम्म, उसके हालांकि इसके क्या इंटरनल मसले चल रही हैं हमें बिल्कुल नहीं हमें पता नहीं होता। पता कि वो क्या फील कर रहा है। यंगस्टर्स में इस वक्त बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सुसाइड बढ़ गई है। हमने आगे पीछे 3 केसेस देखे। एक एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का केस आया, 2 यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के केसेस आए, उसके बाद उन्होंने उसको 3 कवर केसेस किया। थे, एक बच गई थी बच्ची, हम्म, उसने पिल्स ली थी लेकिन वो बच गई थी। माय गॉड। अभी रिसेंटली केस एक मेडिकल कॉलेज से आया है, जिसमें एक बच्ची ने कूद के अपनी जान दे दी, उसकी डेथ हो गई। इशू कोई भी हो, ये पहले इस तरह से सुसाइडल केसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होते थे। अब आप क्या समझती हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये क्यों इतना ट्रिगर हो रहे हैं? जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम्म, फाइनेंशियल प्रेशर है बच्चों पे, हम्म, स्टडी का प्रेशर है, उसके अलावा फैमिली प्रेशर भी है, ग्रेड्स का प्रेशर है कि अगर ये नहीं हुआ, इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। आपने देखा है कि लास्ट कुछ ईयर्स में ग्रेड्स का प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, पहले नहीं था। बच्चे के अगर 70%, 75% में मार्क्स आते थे तो ओके था, अभी 95% मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर की बात करें तो लास्ट कुछ ईयर्स में हमारी फीसिस बहुत हाई हो गई हैं। फीस हमारी अगर कोई 1 लाख थी तो अब वो 5 लाख तक चली गई है। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आता है बच्चों पे तो एट दी एंड उनको यही समझ आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप्स जो आपको सुसाइड की तरफ या फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं आजकल। नॉर्मली फ़ोन हर बंदे के पास है, बातचीत होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जब ख़त्म भी हो जाता है कुछ टाइम बाद, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।
तो ये मल्टीपल फैक्टर्स मिल के आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं होती। एग्जैक्टली एक चीज़ नहीं है। और जिन बच्चों ने सुसाइड की है, हालांकि उनकी कोई इतनी उम्र भी नहीं थी, तीसरे हम्म चौथे सेमेस्टर के बच्चे, जो उस वक्त तो हम यही सोच रहे होते हैं कि इनको क्या मसला हो सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें आपको बहुत अमीर अमीर बच्चे भी मिलते हैं और वो बच्चे भी मिलते हैं जो शायद स्कॉलरशिप से पढ़े होते हैं, एग्जैक्टली एक क्लास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा। उस वक्त बच्चे को अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, और कुछ लोग उसको मोक भी कर रहे होते हैं कि अच्छा तुमने ब्रांड नहीं पहना, तुमने ये ब्रांड से नहीं लिया, तुमने लोकल शॉप से लिया है। एग्जैक्टली ये मोबाइल चीज़ें, फ़ोन उसके मेरे पास अच्छा नहीं है, उसके पास है। हाँ, आपके पास आईफोन नहीं है, आपके एग्जैक्टली पास वो ट्रेंडी चीज़ें नहीं हैं। हम्म अगर नहीं है तो फिर आपको वो एक आप ख़ास सर्कल में एंटर ही नहीं हो नहीं सकते। होते। हुँ, अच्छा, एक और पॉइंट जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो पेरेंट्स और बच्चों का गैप जो आ गया लास्ट कुछ 10-12 साल में। हुँ, आप देखें कि पहले इतना कम्युनिकेशन गैप या फिर हम एज गैप नहीं कह था, अब हुँ, बहुत ज़्यादा है। हुँ, जनरेशन गैप जो होता है, या हमारे पेरेंट्स फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा अब आगे के जो बच्चे आ रहे हैं हमारे बाद के, वो बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन है। हुँ, उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, उनकी थॉट्स बड़ी डिफरेंट हैं, उनकी डिमांड्स बड़ी डिफरेंट हैं। हुँ, अब देखें आजकल के जो हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ। जो अभी आजकल स्कूल में नया ट्रेंड भी चल रहा है, मार नहीं प्यार वाला। अब तो उनको एक्चुअल वाला हो गया मार नहीं प्यार, पहले तो सिर्फ लिखा होता था ना, अब अब हो गया। अब देखिए उनको थोड़ा सा भी कुछ कह देंगे वो इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, हुँ, टेंशन में आ जाते हैं। जो हमारा कुछ कल्चर भी ऐसा बन गया है, जनरेशन हो भी ऐसी गई है कि वो ज़्यादा फील करने कहते हैं लग कि गए हैं। हमारी मेंटल हेल्थ ट्रिगर हो रही है। हम्म बच्चों को आप यूँ ऐसे थोड़ा-सा दिखा दोगे ना तो वो फ़ौरन से रोना शुरू हो जाएगा। हम्म बच्चों के साथ आजकल ये हो रहा है। तो क्या ये ठीक है कि हमने उनका इतना ही ख्याल रखना है, इतना उनको सेंसिटिव कर दें, या उनको थोड़ा दुनिया में सिखाएँ कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं एग्जैक्टली है? उनको सिखाया जाए कि अपने सर्वाइव कैसे करना है। हुँ, आप बच्चे को पैम्पर करके चलेंगे बिल्कुल कि आपने हुँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन लोगों से नहीं मिलना। हुँ, वो निकलेगा, बातचीत करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तभी तो फिर बेहतर हो सकेगा ना। हुँ, बच्चों को हम कॉन्फिडेंस लेवल देते ही नहीं है। अब फर्ज करें पेरेंट्स से फिर जब नहीं रहते तो फिर बच्चे को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हुँ, उसको लाइफ में स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, तो फिर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ चला जाता है। अगर यही चीज़ें उसको बचपन से सिखाई जाएँ कि आपने सोसाइटी में एग्जैक्टली निकल के अपनी एक पहचान बनानी है, मूव करने हैं, तो शायद वो सीख जाए। फिर बिल्कुल। वो सोसाइटी के पैंतरे भी इंसान सीख जाता है कि अच्छा आपने किस तरह से रिएक्ट अब करना है देखिए चीज़ों को सोसाइटी के लेके। प्रेशर से जब वो सीखेगा तभी तो वो टेंशन में आता है। वो हुँ, फील करता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास मसला आया, अब मैं हाँ, कहाँ जाऊँ, हुँ, कैसे हैंडल करूँ। हुँ, उस टाइम पे पेरेंट्स भी शायद उसको उस तरह से अवेलेबल नहीं होते, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स या तो होते नहीं है या अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। या शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही बात हम पहले कर रहे थे कि मैं पूछना चाहूँगी कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, हम्म जितनी भी हमने मेंटल हेल्थ के मसाइल डिस्कस किए, इसकी एक बड़ी वजह आपने खुद बताया कि चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत हैं। ज्यादा। बचपन में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तभी आप बड़े होकर किसी भी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं। अब ये किस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं बचपन में, और इसमें वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है? अच्छा, बचपन में अगर किसी के साथ ट्रॉमास होते रहे तो ऐसे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उनकी लाइफ इम्बैलेंस होती है, हुँ, उनको स्टडीज़ में डिफ़िकल्टी आती है, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टी आती है, हुँ, अपनी जॉब में डिफ़िकल्टी आती है। हुँ, अब ट्रॉमास होते किस तरह के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका ट्रॉमा शुरू होता है पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ये उसके लिए ट्रॉमा होता है बेसिकली। हुँ, हम इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करते, बच्चा है इसको क्या ही पता चलेगा। हुँ, लेकिन बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो एक एक पॉइंट को नोटिस कर रहा होता है। हुँ, अब बच्चे ने बचपन में देखा है कि बाप माँ को मार रहा है, उसको लगता है कि ये ठीक है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब जब वो किसी रिलेशनशिप में या शादी की तरफ आता है, वो भी मारपीट की तरफ, गुस्से की तरफ आता है। हुँ, कुछ फैमिलीज में होते ही एंगर इश्यूज हैं, बच्चे में भी डेफिनेटली आते हैं। अब पेरेंट्स ने बच्चे से बात नहीं की सही तरह से, बच्चे को टाइम नहीं दिया, हुँ, ये भी उसके लिए ट्रॉमा बन जाता है कहीं ना कहीं पे। हुँ, कुछ सेक्सुअली या फिजिकल अब्यूज़ हुआ है बच्चे के साथ, फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली हुआ है, तो ये उसके लिए ट्रॉमा है। हुँ, टीचर्स की तरफ से कोई ऐसी बात होगी, क्लास में कोई उसको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है, हुँ, कोई बुली किया गया है, अब्यूज़ किया गया, तो ये उसके लिए टेंशन की बात है, अब्यू ट्रॉमा की बात है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीज़ें आती हुँ, हैं। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज़ करें, कोई फिजिकल उसके साथ कोई इशू है, आपने देखा हाइट का इशू होता है या कलर का हाँ, इशू होता है, बच्चे हुँ, बुली करते हैं। तो हुँ, ये जब उसको बचपन में कहा जाता है ना, तो ये बड़े होने तक उसके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग बात बन जाती है, उसके माइंड में रहती है, हुँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ लेके आती है, वो कहीं भी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता फिर। उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे में कोई ना कोई कमी है। कमी है और बिल्कुल। अगर कोई पेरेंट्स यंग पेरेंट्स देख रहे हैं कि उनके बच्चे को किसी भी किस्म की
ट्रॉमा हो चुका है, उसको कहीं बुली किया गया है, किसी चीज़ से वो डर गया है, उस वक्त फौरी तौर पे अगर पेरेंट्स उसको ठीक करना चाहें, क्या वो ठीक हो सकता है बच्चा? बिल्कुल ठीक हो सकता है। बच्चे को टाइम दें, कोशिश करें कि जब तक बच्चा आपका 13-14 ईयर्स का स्कूल में है तो उसको बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो नई चीज़ें सीख रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, जब स्कूल जा रहा है नई चीज़ें देख रहा है। तो अब वो जब वो देखते हैं उसके माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करें। बेशक समटाइम आपका बच्चा गलत सवाल भी पूछ जाता है, तो उसको भी आंसर करें। अब देखिए गलत क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, आप उसको नहीं जवाब देंगे, माइंड में ये सवाल डांटना तो शुरू है हो ना, जाते हैं वो समटाइम्स। नेट पे सर्च करेगा, उसको गलत चीज़ें भी मिलेंगी। अब इसलिए अपने बच्चों के क्वेश्चंस को खुद ही आंसर करें, खुद ही समझाएं, उनको टाइम दे, बातचीत करें, और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि आपके साथ कोई इशू है तो आप आके हमें बताएं। ये उसके ट्रॉमास को बहुत ज़्यादा हील करता है। जब उसको सपोर्ट मिलेगी घर से तो उसके ट्रॉमास डेफिनेटली हील होंगे कि मेरे साथ एटलीस्ट कोई है तो सही। तो वो ट्रॉमा जो है आपकी उम्र के साथ फिर नहीं चलता, वहीं पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे आपका ख़त्म ट्रॉमा। हो जाता है या मैनेज हो जाता है। बिल्कुल। और पेरेंट्स का रिलेशनशिप, आपने कहा कि बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी है वो चीख भी रहे होते हैं, वो लड़ भी रहे लड़ होते हैं, भी रहे इवन होते हैं, वो एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं, हिट मार भी भी कर रहे रहे होते हैं, होते हैं। बच्चों पे चीख रहे होते हैं। हम्म बच्चे डरते हैं अपने हम्म पेरेंट्स से। हम्म तो क्या ये भी चीज़ है, क्योंकि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो जेन जी है आजकल की जनरेशन, वो शादी से भाग रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं आम लोग कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद कोई ट्रॉमा ऐसे होते हैं, आपके पेरेंट्स का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो आपका दिल नहीं करता शादी करने को। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप समझती हैं ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल है। आपने देखा फैमिली में रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे, पेरेंट्स का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, आपकी कोई खाला है, कोई कजन्स हैं, किसी का भी, आप उसको देख के स्ट्रेस में आ सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से सब मेल या फीमेल होते ही ऐसे हैं जो रिलेशनशिप नहीं चल पाया, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेन पे बहुत असर लेके आता है। आप देख के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अब आपने देखा उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा या ये चीज़ें करने से ठीक रहा है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे असर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका आगे के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब हो तो सकता है। पेरेंट्स को लाजमी चाहिए कि अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें अपने बच्चों के अच्छा सामने। रखें, बॉन्डिंग अच्छी रखें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी तो बच्चों के सामने शो ना करें, हम्म स्पेशली उनकी अर्ली एज में, जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, वो समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं चीज़ों में। ठीक है, उस टाइम पे अपने रिलेशनशिप बच्चों के सामने अच्छा रखें एटलीस्ट। ताकि वो आगे के ट्रॉमा से बच सकें। एंड पे आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हैं कि अपनी अगर ज़हनी सेहत को आप अच्छा रखना चाहते हैं, कुछ टिप्स, कोई 5 तरकीबें, कोई चीज़ जो आप बताना चाहें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? अच्छा, मेरा ये मैसेज है, ये टिप्स हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रूटीन को बेहतर करें। हम्म हमारी रूटीन्स ठीक नहीं है, हम जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, खाना कभी खा लें कभी नहीं खा रहे, रूटीन्स अपनी अच्छी रखें। दूसरा, वॉक को अपनी रूटीन में शामिल करें। वॉक आपको फिजिकली भी एक्टिव रखती है और मेंटली भी। वॉक हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया। थर्ड थिंग, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को थोड़ा लिमिट कर दें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी मैंने सुना है भी और देखा भी है कि आपको डिप्रेशन की तरफ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जा रहा है। और उसके अलावा ये चीज़ है कि अपने रिलेशनशिप को समझें, वैल्यू दें एक दूसरे को। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। हम इतना ज़्यादा दूर हो गए कि कम्युनिकेशन का टाइम ही नहीं है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 5 थिंग ये कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज आप इस तरह से सेट करेंगे कि कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं, तो मैंने ये नहीं कहती कि कम्युनिकेशन ना करें, लेकिन देखें कि किस पर्सन से कम्युनिकेशन करनी है। अच्छे लोगों से कम्युनिकेट करें, ये ना हो कि गलत कंपनी में बैठे गलत लोगों के साथ टाइम गुजारें।